खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सूरज ढलने के बाद भी डीएम कार्यालय पर रसोइयों का धरना जारी। भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन ने 1 साल का मानदेय रोका। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय के सामने सूरज ढलने के बाद भी लगभग 200 रसोइया धरने पर बैठी है। संबंधित विभाग का अधिकारी सूद लेने वाला नहीं है। रसोइयों के माने तो सरकारी विद्यालयों में बच्चों के भोजन बनाकर खिलाने का काम करती है। पिछले 1 साल में आधा दर्जन बार धरना भी दिया, लेकिन अब तक मानदेय नहीं मिला। आरोप है कि भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन पिछले 1 साल से हमारा मानदेय रोक रखा है। नतीजन हम रसोइया भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। कई बार गुहार लगाने के बाद भी हमारे दर्द को सुना और समझा नहीं जा रहा। वहीं रसोइया संघ की अध्यक्ष ने कहा कि आज हम अपने मानदेय के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन मानदेय लेकर ही रहेंगे। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। ये प्रहरी है, ये आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अधिकारी लोग अभी तक चीज तक नहीं लिए हैं। अधिकारी लोगों के कान तक नहीं पहुँचा है, जू तक नहीं रेंग रहा है कि किसी के घर की महिला आकर के यहाँ पर इतना रात गुजार रही है। अगर किसी अन्य जगह कोई महिला आकर के रात गुजारे तो उसकी हालात क्या हो जाती है। आज अधिकारी अगर यह बात को सोच करके अगर पहले आकर के पत्रक ले लिए होते और हम लोगों की मांग को सुन लिए होते तो आज हम लोगों को इतना देर तक बैठने की जरूरत नहीं होती। देखिए 2004 से 2022 से 1 महीना के होने के बाद और 2023 के पूरे पैसा यही तरह बा। 2023 में 10वां महीना में चढ़ गई बा। अभी तक ले बेरा ले क्यों खोजने के बाद पहले कितना बार धरना दिले अनगिनत बेर धरना दिले बा। तो आज इतनी शाम हो गई है, कितनी महिलाएं अभी बैठी हुई हैं और कहाँ पर बैठी हुई हैं धरने पर? डीएम साहब के कलेक्टर साहब के वही दरवाजा पर बैठे हैं। डीएम साहब के कितनी महिलाएं? अरे 2 साल महिला है। कहाँ से आई हैं ये सभी महिलाएं? दूर से आए हैं। कुछ रसोइया गाजीपुर से आए हैं, कुछ मिर्जापुर से आए हैं, कुछ हमारा बलिया से आए हैं। बलिया से कुछ ऐसा है कि सोहाव मतलब बलिया के अलावा दूसरे शहरों की भी रसोइया हैं क्या? हाँ, दूसरे शहर के हर जिले में यही हाल है? हर जिले में यही व्यवस्था चल रहा है। तो आज यहाँ डीएम कलेक्ट्रेट पर आई है धरना देने गाजीपुर से। तो गाजीपुर के डीएम नहीं सुन रहे हैं? गाजीपुर के डीएम नहीं सुन रहे हैं तो हमारे बीएसए साहब आकर के हमको लिखित दे दीजिए कि हाँ 1 महीना के बकाया कब देंगे। तो गाजीपुर के या दूसरे जनपद का बलिया से क्या लेना देना? वो वहाँ के अधिकारी देंगे ना? ये है कि हमारा संगठन पूरा प्रदेश में चल रहा है। अभी ऑन जिला आने वाला रहा, हम मना कर दिए हैं कि अभी रुक जाओ, अभी हम देख लेंगे। अभी तो ये अभी कोई आया नहीं आपसे मिलने के लिए? कोई नहीं आया है, कोई अधिकारी नहीं आया मिलने के लिए? हम डीएम साहब के कर्मचारी ना है, क्या बीएसए साहब के कर्मचारी ना है, शिक्षा के का हम उनकर शिक्षा के उनकर विद्यालय के हम रसोईया खाना नहीं के बना, सफाई करने के काम करती है, सुपर एथी के काम करती है, चपरासी के काम करती है, खाना बनाती है। पैसा नहीं मिला? 1 पैसा मिला तो नहीं थे। और ना तो जीवतिया भूखर लिया से जीवतिया में अध्यापक लोग खाना बनवावल हलो, रसोईया के चक्कर आ गई हवे। ये कितना दुख लेकर के हम उनको से कहने के लिए सारी बात की है ऐसे होता, आखिर काहे होता, कम से कम तो उनका सुनना चाहिए। लेकिन कोई सुनने नहीं आ रहा है। को आना पड़ा, क्या इसके पीछे वजह थी और आपके द्वारा क्या निर्णय लिया? मेन एक रसोइयों का जो मुद्दा था कि जो रसोइयों को बाहर कर दिया जाता है, कि उनके संगठन के जो अध्यक्ष हैं चमेली जी, कि जो रसोइयों को बाहर किया गया पहले आप जांच करा लीजिए। तो हमने 15 दिन पहले कार्यालय में आई थी तो 134 रसोइयों की हम पत्रावली जांच करवा रहे हैं जिनकी नई भर्ती हुई है। अगर हम संतुष्ट हो जाएं कि इनकी नियमानुसार भर्ती की गई तभी रखेंगे, अगर नियमानुसार भर्ती नहीं की गई है तो ऐसी रसोइयों को हम बाहर करेंगे। दूसरा इनके मानदेय की बात है तो मानदेय की पत्रावली हमारी तैयार है, रखी हुई है, जैसे सर के पास है साइन हो जाएगी, जिनकी अगले 2 से 3 दिनों में इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेन इनका ये 2 मुद्दा था। सबसे प्रमुख मुद्दा था कि रसोइयों को बिना जांच किए रसोइयों को बाहर नहीं किया जाए। तो हमारा अभी नया कार्यकाल है, जितनी भी इन लोगों की शिकायतें हैं
हम उन पे दूर करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। अगर लोग जो गलत किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। सर लगभग 1 साल से ये बता रही हैं कि हमारा मानदेय बकाया है। इसके पहले भी वो लगातार रात भर जो है ये धरने पर बैठे। एक साल वजह क्या है? मानदेय 1 मार्च का इनका बकाया है, तो उसके भी वजह वो राशि आई नहीं है। वो राशि की डिमांड की गई, जैसे राशि आ जाएगी इनके, इसमें केंद्र राज्य दोनों का हिस्सा होता है। तो हमको बजट जैसे प्राप्त होता है वो बजट हम इनको देके इनके खाते में प्रेषित कर देंगे। कब तक सर आपने कुछ लेटर? हमारी साइन बनी हो, फाइल हमारी तैयार है, जैसे साइन हो जा रही है हमारे उच्च अधिकारियों की, इनके खाते में। क्या उम्मीद की जाए, कब तक हो जाएगी? हमारी उम्मीद है कि इसी हफ्ते में चला जाएगा इनके। आरोप इनके तरफ से ये लगाया जा रहा है कि एक तो मानदेय हमारा कम है और वो भी समय से न आने की वजह से जो है मानदेय ये शासन स्तर से निर्धारित है। मानदेय हम नहीं निर्धारित करते हैं, ये जो शासन से निर्धारित है। इनको 2000 रुपया मिलता है, वो वहीं से निर्धारित है और उसमें कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई नहीं बनाया जाता कि इनको इतना पेमेंट दिया जाएगा। एक आरोप इन लोगों के द्वारा और भी लगाया जा रहा है कि जो भी कंपोजिट विद्यालय है उसमें जो इनका काम है उसके अलावा भी कई सारे ऐसे काम है जो करवाए जा रहे हैं। कोई हमारे मामला पहली बार संज्ञान में आया, कोई हमारे जब भी हम भी कभी स्कूल में गए हैं जांच करने, इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई संज्ञान में आएगा मामला तो उस पर हम करेंगे। बाकी इस पर कि हम लेटर जारी करेंगे, जो इन लोगों की डिमांड है उसके हम लेटर बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू।